नारायण। नारायण जी नारायण। आज हम बात करेंगे मात्रा और गुणवत्ता की। जब भी कोई बात आती है किसी मंत्र को सिद्ध करने की, तो एक ही बात आती है कि आपको 1.25 लाख जप करने होंगे, 12,500 आपको तर्पण करने होंगे, 1250 मार्जन करने होंगे और उसके बाद हवन करने होंगे और इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। क्या मात्रा इतनी आवश्यक है कि 1.25 लाख और 5 लाख जप और 11 लाख जप और 21 लाख जप, या गुणवत्ता आवश्यक है? अभी एक पूजा के दौरान मुझे कहा गया कि मैं कंटिन्यूअसली ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता हूं। एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना, आप मुझे कंटिन्यूअसली जप करते रहना है। 1-1.25 घंटे की 1.5 घंटे की पूजा थी, तो मुझे कंटिन्यूअसली जप करना था। तो जप करते हुए तो मुझे ये जप समझ में नहीं आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस जप का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, मेरा मन चारों तरफ घूम रहा था। तो ऐसे 1 लाख 1.25 लाख जब छोड़ो, ऐसे 1 करोड़ जब भी कर लोगे तो इसकी कोई फायदा नहीं आएगा। आंखें बंद कीजिए, शांत बैठिए। नमो भगवते वासुदेवा। जब मन के भीतर की आवाज और आपकी मुख की आवाज मिल जाएंगी, तब इस मंत्र का फायदा आएगा। आप गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए, आप मात्रा पे ध्यान मत दीजिए। आपको आवश्यक नहीं है कि आपने 1 माला जप ही करना है, आप चाहे 5 जप कर लीजिए, पर जप आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कनेक्शन हो सके। मना कर दो। जप लगे हुए हैं सब माला फेरने में, पर क्या वो माला का जाप भगवान को डिलीवर हो रहा है, भगवान तक पहुंचा? 2 नीले टिक आए। एक बहुत पहले एक बात आई थी कि मैं भगवान को व्हाट्सएप करूँ और 2 नीले टिक आ जाए कि भगवान ने मैसेज पढ़ लिया। पर एक बात बता दूं आपको, अगर आप लगातार धड़ 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 मैसेज भेजोगे, नीले टिक नहीं आएंगे, आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। क्वालिटी मैसेज, मेरे एक मित्र हैं, उनके मैसेज जब भी आते हैं तो मैं जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि बड़े बढ़िया मैसेज होते हैं उनके, क्योंकि मैसेज में क्वालिटी है, उनकी क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं है, गुणवत्ता है। तो आप अपने जप में, अपनी पूजा में, अपने पाठ में गुणवत्ता लाइए, मात्रा की तरफ मत जाइए। राम और लक्ष्मण 2 भाई थे। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये 3 थे। जीता कौन?
पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। कौन जीता? क्योंकि गुणवत्ता वहां थी। पांडवों के पास क्या गुणवत्ता थी? कृष्ण थे, सर्वगुण संपन्न कृष्ण उनके साथ थे, तो गुणवत्ता उनके पास थी। तो पूरे भारत में 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। 18 अक्षौहिणी सेनाओं में से 11 कौरवों के पास थी, 7 पांडवों के पास थी, लगभग आधी। पर जीता कौन? क्योंकि सर्वगुण संपन्न कृष्ण साथ थे, गुणवत्ता थी। तो आप अपने जप में, अपने पाठ में, अपने ध्यान में गुणवत्ता लाइए, मात्रा मत लाइए। मैंने 1 घंटा ध्यान किया, भैया भगवान से कितनी देर कनेक्टेड रहे? दस बार आपने आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम कहा तो लंबी गूंज के साथ जब अंदर तक पूरी आपकी आत्मा पूरी कांप गई, पूरा कनेक्शन हो गया, उसके बाद आपने कहा नमः। नमः करते हुए आपके मन में ये भावना आई कि मैंने हाथ जोड़ के सिर झुकाया है, और जब कहा शिवाय, सामने आपको शिव दिखने चाहिए कि आप शिव के सामने सिर झुका के खड़े हैं, तो उस ओम नमः शिवाय का अर्थ बनेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, क्वांटिटी की तरफ ध्यान मत दीजिए। तो भाइयों बहनों, एक ही बात आपको हर हालात में, जब जप करें, जब ध्यान करें, जब वंदन करें, जब अर्चन करें, जब पूजन करें, जब तक आप कनेक्ट नहीं हुए तो ये सब बेमतलब की चीजें हैं। अभी हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं, तो क्या ये भावना आई कि भगवान हाथ से उठा उठा के सामान खा रहे हैं? उससे पहले तो आरती पूरी की, भोग की, और पर्दा हटा दिया और फटाफट प्रसाद के लिए टूट पड़े। ये भावना तो आई नहीं कि भगवान ने प्रसाद चखा है। ये महसूस तो नहीं हुआ आपको, क्योंकि आप में भावना नहीं थी, आप में वो डेप्थ नहीं थी। तो जब उस डेप्थ को ले आएंगे, जब उस गुणवत्ता को ले आएंगे, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे और आपका हर एक मंत्र, हर एक जप, हर एक पूजन, हर एक अर्चन, हर एक वंदन, हर एक ध्यान खाते में लिखा जाएगा। तो जब भी मंत्र का जप करें, माला को फेंक दीजिए, कनेक्ट होइए और पूरी गहराई के साथ, जहां आपको ये महसूस हो कि आप भगवान के सामने खड़े होकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हनुमंताय, तब जाकर आपको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, हमेशा बात याद रखना कि जब भी जप करें, जब भी अर्चन करें, जब भी पूजन करें, जब भी वंदन करें, जब भी ध्यान करें, तो आप अपने आप को पहले कनेक्ट कीजिए। आपकी कनेक्शन की क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी, उतना बढ़िया करंट बहेगा, उतनी बढ़िया उजाला आपके अंदर होगा। नारायण।